नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कपूर आज एक मुद्दे पे बात करूंगा कि जो हमारे समाज में, हमारे इंडियन सोसाइटी कल्चर के अंदर मैं जब देखता हूं कि एक लड़कियों को लेकर, एक हमारे हमारे समाज में औरतों को लेकर जब मैं देखता हूं कि इज्जत नहीं है, उतना रिस्पेक्ट, उतनी रिगार्ड, उतनी डिग्निटी जितनी उनकी होनी चाहिए वो नहीं है। तो मैं जब देखता हूँ कि वजह वजह इतनी सारी वजह नजर आती हैं, मुझे दुख भी है, बहुत ज्यादा मैं दुख फील करता हूँ हर रोज इस बात का कि हमारे कल्चर में, इंडियन इसमें ऐसा हम औरतों को और लड़कियों को क्यों इतना हम इल ट्रीटमेंट करते हैं हर चीज से। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि मुझे उतना ही गुस्सा भी है। गुस्सा मुझे किन लोगों से है? गुस्सा मुझे उस समाज के लोगों से है जो औरतों पे और लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, मुझे पहले तो गुस्सा इस चीज से है कि घर से जो माँ बाप के थ्रू लगती है पहली तो रिस्ट्रिक्शन कि ये मत डालो, वो मत डालो, ये शॉर्ट्स मत डालो, ये स्कर्ट्स मत डालो, ये जीन्स मत डालो, ये ऐसा मत डालो, कपड़े को वैसा मत डालो, ऐसा वैसा, कि बाहर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन माँ बाप से कि तुम्हें अपनी बेटी की खुशी की चिंता है या समाज की ज्यादा चिंता है? समाज की कहते हैं, मतलब आप सोसाइटी कंसेंट्रिक इमेज के चक्कर के अंदर अपनी बेटी की खुशी को त्याग दो। बेटी की खुशी कोई मायने नहीं, बेटी की अपनी हैप्पीनेस लाइफ के अंदर कोई मायने नहीं, उसकी सेक्रीफाइस आप लगा दोगे समाज की खुशियों के चक्कर में। भाई समाज में हमारी इज्जत मेंटेन रहे, इस चक्कर के अंदर बेटी की खुशी को हम सेक्रीफाइस कर दें, तो ऐसा मत कीजिए। बेटी आपकी है, उसे आपका सपोर्ट पहले चाहिए ताकि उसके अंदर ये विश्वास बैठा रहे कि समाज मेरे खिलाफ हो बट मेरे माँ बाप मेरे साथ है। फिर मैं देखता हूं कि जो समाज लड़कियों को कहता है कि भाई ये कपड़े डाले हैं, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया कैसे कपड़े डालते हैं। हाँ, अब ये तुम बताओ कि कपड़े कैसे डालने हैं, कपड़े कैसे नहीं डालने हैं, बस तुम सबके लिए, ये समाज के अंदर सब हर बंदे के लिए तुम डिसाइड करोगे भाई ये कपड़ा पाए, ये कपड़ा पाए, ये वो कपड़ा पाए, ऐसा है वैसा है। मतलब अपने, मतलब तुम, लड़की बाहर जा रही है, उसने शॉर्ट्स डाल रखी है, उसने स्कर्ट डाल रखी है, उसने अपने कहते हैं किसी भी कहते हैं कपड़े को बाहर रखा हो, ठीक है, तो पर कहते हैं तुम्हें दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। और तुम अपने बेटों को कुछ नहीं कहोगे, मतलब इसका मतलब ये है कि कहते हैं तुम अपने बेटों को कुछ मत बोलो, लड़कियों को बोलोगे कि भाई तुम ये कपड़ा मत डालो, वो कपड़ा मत डालो। मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में एक बात भी ये भी बताऊं दूं कि अगर जो समाज ये कहता है कि लड़कियों के ऐसा कपड़े डालने से रेप हो रहे हैं, कि भाई लड़कियां शॉर्ट्स डाल रही है, लड़कियां स्कर्ट डाल रही है, लड़कियां ऐसी ड्रेस डाल रही है, लड़कियां वैसी ड्रेस डाल रही हैं, मैं एक बात कान खोल के कहते हैं मेरी, कहते हैं तुम सुनो, जो कहते हैं ये लोग ऐसा कहते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि रेप 4 महीने की बच्ची का भी हुआ, 6 महीने की बच्ची का भी हुआ, 8 महीने की बच्ची का भी हुआ, 10 महीने की बच्ची का भी हुआ, 1 साल की बच्ची का भी हुआ, छोटी से छोटी बच्ची, स्कूल जाने वाली बच्ची का भी रेप हुआ, जिसने कहते हैं सूट डाल रखा था उसका भी रेप हुआ, जिसने साड़ी पा रखी थी उसका भी रेप हुआ। तो आप कोसते हो कि वेस्टर्न कपड़े पाने से रेप हो रहे हैं, और आपके ये कमेंट है लड़कियों के ऊपर कि मतलब शर्म नहीं आती। कहते हैं तुम ये कह रहे हो लड़कियों को कि कहते हैं लड़कियां ऐसे कपड़े डाल रही हैं तो लड़कियां, मतलब गर्ल्स आर प्रोवोकिंग रेपिज्म इन आवर सोसाइटी। मेरे को एक बात बताओ कि भाई ऐसी कौन सी कहते हैं लड़की होगी जो ये चाहती है कि कहते कोई बंदा आके मेरा रेप कर जाए। मतलब तुम्हें एक ऐसे कमेंट्स देते हुए लड़कियों पे शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? मेरे को बात तो, मतलब तुम ये कह रहे हो, मेरे को एक बात बताओ कि जब कहते हैं जब लड़के कहते हैं कैपरीज के अंदर, लड़के जब कहते हैं निक्कर के अंदर, लड़के जब शॉर्ट्स के अंदर बाहर घूमते हैं, लड़के जब स्लीवलेस शर्ट्स के अंदर घूमते हैं, लड़के जब स्लीवलेस कहते हैं टी शर्ट्स डाल के घूमते हैं, लड़कों ने भी टी शर्ट पा रखी है, लड़कों की पूरी बाजू कवर नहीं है, कवर कराओ पहले पूरी बाजू, कवर कराओ उनकी पूरी टांगे। लड़कियों को क्यों कहते हो अपनी टांगे पूरी कवर करके रखो, लड़कियों को क्यों कहते हो पूरी बाजू कवर करके रखो? भाई हर चीज कहते हैं लड़की के ऊपर ही, मतलब हर चीज लड़की के ऊपर ही ठोकनी है, हर चीज लड़की के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन लगाए। हम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि बचपन से ही लड़की को सिखा दिया कि भाई समाज की सुने, माँ बाप की इज्जत करें,
ठीक है, माँ बाप की इज्जत करना अच्छी बात है, समाज में भी लोगों की इज्जत करना अच्छी बात है, बट ऐसा भी मत बना दो अपनी लड़की को कि कहते हैं वो दिल और दिमाग से ही कमजोर हो जाए। मतलब उसके अंदर ये बैठ चुकी है बात कि भाई मैं सुनने के लिए ही बनी हूं, हर किसी से दबने के लिए ही बनी हूं। उसको ऐसा क्यों बनाते हो यार? उसको ऐसा क्यों बनाया जा रहा है कि कहते हैं तुम दूसरों की सुनो। मैं एक बात बता दूं कि आप जब तक मतलब कहते हैं, मतलब शर्म तो मुझे इस बात की भी कहते हैं आती है कि कहते हैं जिस देश में मतलब हम हिंदू कल्चर की बात जब करते हैं तो मतलब ये हमारा हिंदू कल्चर है कि जब यहाँ पर स्टार्टिंग से ही कैसे बताओ लड़कियों की इज्जत होगी, जब कहते हैं हर बंदा तो कहते हैं जितनी गालियां कहते हैं तुम देते हो सारी की सारी तो कहते हैं लड़कियों के कहते हैं ऊपर देते हो। कोई गाली माँ के ऊपर है तो कोई गाली बहन के ऊपर है, कोई गाली ऐसे कोई गाली वैसे, मतलब गालियां वैसे तुम्हें अब्यूज करने के चक्कर में भी कहते हो तुम लड़कियों को ही अपने उसमें वो कर दो। हर तरीके से तो डिसरिस्पेक्ट कर रखी है तुमने लड़कियों की समाज में। लड़की बाहर निकलती है चारों पासे कहते हैं उसका दिमाग टेंशन में घूम रहा है कि रेप तो चलो दूर की बात, क्राइम दूर की बात है लड़की के साथ, पहले उसके दिमाग में ये टेंशन है कि नजरें कितनी मेरे को देख रही हैं। हम बात करते हैं कि कहते हैं रावण की बात करते हैं, रावण ने सीता मैया को उठा लिया, रावण ने सीता मैया को उठाया पर आज तक उनको छुआ नहीं। रावण के 10 सिर थे पर आज तक कहते हैं उसने नजर नहीं उठा के देखी सीता मैया की तरफ। और हम यहां कलयुग के अंदर रोज कहते हैं हर साल कहते हैं दशहरे पे जाके कहते हैं रावण दहन कर देते हैं। हमें किसने हक दिया रावण दहन करने का? राम भगवान अच्छे थे, वो भगवान थे तो कहते हैं उन्होंने बुराई खत्म करी। तुम्हें किसने हक दिया? तुम कहां से भगवान हो बताओ कि तुम कहते हैं जाके कहते हैं रावण दहन करके आ जाते हो? भाई अगर रावण दहन करते तो रावण अपने अंदर का दहन करो, ठीक है। आप रावण दहन करने से मतलब अपने अंदर की तो कहते हैं रावण जो है अपने अंदर की बुराई तो खत्म कर नहीं पा रहे। 2 आंखें दी हैं, 2 आंखें बजाय 100 आंखें हैं तुम्हारी, एक आंख किसी लड़की पे, एक आंख किसी लड़की के ऊपर। हमारी देश की आजादी को इतने साल हो गए पर मैं ये पूछता हूं कि कहते हैं आज हमारे देश की लड़की या औरत आजाद है कि नहीं? वो मतलब देश की आजादी होगी वो ना घर में आजाद है ना बाहर समाज में निकल के आजाद है, तो ऐसी आजादी का फिर मेरे को क्या फायदा बताओ? हम औरतों और लड़कियों को आजाद नहीं कर पा रहे। उनको सिर्फ इतना ही है कि भाई फ्री है, पर जो उनके दिमाग में इतना प्रेशर हो रखा है, उनके आसपास इतनी रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन सब जगह उनके लग रखी है, वो कितनी सारी उनके ऊपर कहते हैं इतनी पाबंदियां जो लग रखी है, बंदिशें इतनी सारी लग रखी है, उनको कैसे बताओ आजाद करोगे? तो मैं मानता हूं कि देश हमारा सही मायने के अंदर तभी कहते हैं आजाद कहते हैं मैं कह सकता हूं जब हम जिस दिन इस समाज के अंदर औरतों और लड़कियों के लिए एक खुशहाल समाज का कहते हैं विकास कर दें, खुशहाल समाज का जो जिस समाज के अंदर औरत और लड़की की इज्जत जब होनी शुरू हो जाएगी तब मैं कहते हैं हमारे हिंदू समाज को तब मैं कहते हैं मान सकता हूं कि ये हाँ वाकई कहते हैं हमारा हिंदू समाज है और ये एक अच्छा सोसाइटी को मैं तब मान सकता हूं जब तक हमारे कहते हैं दिल दिमाग में से जब तक हम अपने औरतों की इज्जत नहीं कर पा रहे तब तक इस समाज के अंदर जितना मर्जी कुछ हो जाए पर तब तक मैं इस समाज को अच्छा नहीं मान सकता।